जिनसे पूरा इलाका पूरी दुनिया में जाना गया। ऐसा ही एक नाम थे चौधरी मुंशी सिंह। उनको तो शेरे यूपी का खिताब मिला था। उसकी खासियत की देश के कई प्रधानमंत्रियों ने वहाँ हाजिरी लगाई। जी, सबसे पहले शुरुआत की उन्होंने कि लड़कियों को पढ़ाओ। जयमाला से शादी की थी बिना घूंघट के। वो पढ़ी लिखी थी, उस टाइम के एमए थी। एजुकेशन में हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। चौधरी साहब के नाम से जाना जाता है वो गांव। वहाँ उनके बिना कोई बिलासपुर वो नहीं बनता था, उनके बिना कोई वहाँ विधायक नहीं बनता था। तो वो तो बड़ा कद था, बहुत बड़ा। कि नेहरू जी कहा कि तुमने हरवा दिया मुझे, आपने फोर्स नहीं भेजी, मैं इसलिए हार गया। टिकट दे दिया चौधरी चरण सिंह के खिलाफ लड़ने के लिए। बेहद ईमानदार और किसी का भी कोई काम तुरंत काम करते थे। वो कोई इनके वो नहीं था लाग लपेट। दुश्मन भी आ गया उनके पास, जो उनके खिलाफ वाला भी आ गया, जिसने वोट नहीं दी उसे भी कभी नहीं, चलो भाई चलो आपका ही काम होगा। चेयरमैन से जवाहरलाल नेहरू की मित्रता थी। और जो तू कह के बोलते थे, कोई बोल सकता है क्या आज प्रधानमंत्री को तू? जो आज गाँव में सफाई नहीं है, जो आज गाँव में सुख सुविधा नहीं, उस टाइम थी। पूरे गांव में स्ट्रीट लाइट थी, तीनों ही गांव में उनकी देन थी ये सब। बहुत बढ़िया साफ सुथरा कपड़ा पहनते थे उस टाइम पर। सफ़ेद बिल्कुल कुर्ता, सफ़ेद उनके वो धोती, बढ़िया जूती और टोपी। गरीबों के किसी के पैसे नहीं है भाई, चलो इनकी बेटी की शादी कर दो, किसी गरीब की मदद कर दो, किसी को दवा दे। मतलब वो तो एक तरह से कहते उस क्षेत्र के उस टाइम भगवान थे। और बाकी हमारे क्षेत्र में लाला बहादुर शास्त्री खूब घूमे, इंदिरा गांधी भी कई बार निकली। प्रधानमंत्री कहा मेरे यहाँ आ जा, तू वही आ गया, ये हस्ती नहीं है। तो जी आज बुला के देखे कोई लेवल। बावली गांव जो अपने आप में बहुत ही हिस्टोरिकल गांव है कि बावली पूरी दुनिया में बेबाकी के लिए मशहूर है, अपने किस्सों के लिए मशहूर है और बड़े होने के लिए मशहूर। उसकी खासियत की देश के कई प्रधानमंत्रियों ने वहाँ हाजिरी लगाई। कहा जाता है कि देश का कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ बावली का अवसर नहीं है। बावली वहीं से देश का, वही जो बावली कहलावे वही देश कहलावे। चौधरी चरण सिंह की बहन बावली में, पंडित नेहरू बावली में आए। तो आप थोड़ा बताइए कि कौन कौन प्रधानमंत्री बावली गांव में आए। इंदिरा गांधी आई उसमें गांव में, लाल बहादुर शास्त्री तो हमारे क्षेत्र में खूब रहे हैं, और उसके बाद राजीव गांधी भी एक बार जाते जाते आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासी पंचायत, और आज हम अतीत की एक ऐसी दुनिया में आपको लेकर के चलेंगे जहां बहुत सारे खुशनुमा और गौरव का एहसास कराने वाले किस्से आपको सुनने को मिलेंगे। मेरे साथ इस वक्त दो शख्सियत मौजूद हैं। डॉक्टर वीके तोमर जी हैं और चौधरी धीर सिंह जी हैं, जो मेरठ बार एसोसिएशन के 2 बार अध्यक्ष रहे। और मेरठ में बार एसोसिएशन ने जो हिस्टोरिकल मूवमेंट चलाए हैं हाई कोर्ट बेंच स्थापना के लिए, वो मूवमेंट बड़े लेवल पर चौधरी धीर सिंह जी के नेतृत्व में चले। 5 महीने की हिस्टोरिकल स्ट्राइक हुई। और इससे भी बड़ा परिचय इनका ये है कि इनके ताऊ चौधरी मुंशी सिंह, जिनके नाम से एक वक्त में बागपत का एक बड़ा इलाका जाना जाता था, और जो मेरठ जिला पंचायत के 12 साल तक, अंग्रेजी ज़माने से लेकर के आज़ादी के वक्त तक, आज़ादी के बाद भी लगभग 1 साल तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन रहे। आपका हमारे इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद राणा जी, आपका बहुत स्वागत है सर। आपसे बात करने का मकसद ये है सर कि ये जो इलाका है जहाँ हम बैठे हुए हैं, गंगा यमुना के 2 आबा की धरती, इसमें कुछ ऐसी शख्सियतें हुई हैं जिनसे पूरा इलाका पूरी दुनिया में जाना गया। ऐसा ही एक नाम थे चौधरी मुंशी सिंह, और चौधरी मनीराम जी आदर्श नंगला के ब्लॉक प्रमुख, और बावली गांव जो अपने आप में बहुत ही हिस्टोरिकल गांव है। और वैसे तो हम सब तो बावली को बावली के नाम से जानते हैं, लेकिन उसकी कहानियाँ, उसके किस्से, उसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ आप बेहतर बताएंगे कि कैसे वो 3 गाँवों को मिलकर के एक गाँव बना है। और दूसरा ये कि उसकी खासियत की देश के कई प्रधानमंत्रियों ने वहाँ हाजिरी लगाई। तो शुरू करते हैं सर बावली से ही। बावली में ऐसा क्या है कि बावली पूरी दुनिया में बेबाकी के लिए मशहूर है, अपने किस्सों के लिए मशहूर है और बड़े होने के लिए मशहूर है। थोड़ा बावली के बारे में बताइए सर। बावली जो हमारा गांव है, इसमें 3 प्रधान होते हैं और 6 पट्टी हैं। तो जो बावली गांव है उसमें 3 पट्टी है। पट्टी मोल्लू की जो आपकी है, फिर पट्टी गोपी और फिर देसी। दूसरा गांव हमारा पड़ता है बावली में ही, महाबतपुर, उसमें पट्टी कटगढ़ और पट्टी खोबा है। फिर जो दूसरा गांव है हमारा रुस्तमपुर, उसमें पट्टी राणा है। और गांव इस तरह मिला हुआ है, आप ये नहीं बता सकते कि ये कौन सी पट्टी का घर है। तीनों गांव बिल्कुल मिले हुए हैं, और कई बार तो ऐसे रहता है उसकी वोट उसमें चली जाती है, उसकी उसमें चली जाती है, सब मिले हुए हैं। तीनों गांव के प्रधान अलग हैं? हाँ, तीनों के प्रधान अलग अलग होते हैं।
और असली जो बात है बावली प्रसिद्ध क्यों है, हमारा जो बड़ौत है ये एजुकेशन का बहुत बड़ा सेंटर पहले से रहा है, जिसमें जनता वैदिक कॉलेज, जिसे पूर्व में जाट कॉलेज बड़ौत बोलते थे, वहाँ एक जैन कॉलेज भी था, लड़कियों के भी कॉलेज हैं आज भी, और कई कॉलेज थे। तो वहाँ जो सबसे बड़ा था कि हम लोग, क्योंकि हमारे बाप दादाओं ने जाट कॉलेज बड़ौत बनाया है, हमारे पेरेंट्स ने बनाया अपने खून पसीने ने, बिना किसी उसके क्षेत्र के लोगों ने उसमें चंदा दिया है, और इस तरह चंदा दिया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर किसी पे पैसे नहीं थे उसने कपड़े भी दिए, जेवर तक दे दिए। वो बहुत बड़ा भव्य, आपने कॉलेज देखा होगा, बहुत भव्य कॉलेज है, उसकी स्थापना ही, उसका लाभ हमारे क्षेत्र को मिला। और सबसे बड़ा हमारे क्षेत्र में जो आर्य समाज का हो रहा प्रभाव, वहाँ चौधरी पृथ्वी सिंह बेधड़क हुई है सीकापुर के, वो आर्य समाज का इतना बड़ा प्रभाव था। वहाँ सबसे पहले शुरुआत की उन्होंने कि लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कों को पढ़ाओ। तो जब लड़के लड़की पढ़े तो निश्चित रूप से वो आगे बढ़ेंगे। जहाँ लोग बच्चों को पढ़ा देते थे, हमारे बच्चे, मैं आपको बताऊँ, एक हमारे परिवार की लड़की 65 साल पहले उसने वरमाला, जयमाला से शादी की थी बिना घूंघट के। वो पढ़ी लिखी थी, उस टाइम की एमए थी और लेक्चर आ रही है। तो ये जो इस तरह का, हमारे गांव के वाइस चांसलर भी रहे हैं, हमारे गांव के यूजीसी के चेयरमैन भी रहे हैं। और गांव में क्या था कि एग्रीकल्चर में बहुत लड़के निकले, बहुत पढ़े। और मैं आपको बताऊं, मेरी पट्टी छोटी सी, उसमें से 7-8 क्लास वन ऑफिसर हरियाणा में हुए। सारी पट्टी के कोई प्रोफेसर है, कोई साइंटिस्ट है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा। इसमें एजुकेशन में हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है, एग्रीकल्चर बहुत बड़ा योगदान, यहीं से लोग गए हैं। ये कहा जाता है कि देश का कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहाँ बावली का अवसर नहीं है। और मैं तो कहूँ दुनिया में बहुत ऐसी जगह मिलेगी आपको, बड़े बड़े देश है, हमारे गांव के कई परिवार अमेरिका में बसे हुए हैं, कनाडा में बसे हुए हैं और दूसरे देशों में बसे हैं। क्योंकि जो हमें एजुकेशन मिली, और एजुकेशन के अलावा हम आर्य समाज प्रभाव के लोग थे, जो अंधविश्वास नहीं मानते थे, निडर होकर बात करते थे। तो हमारे अंदर जो बोल्डनेस आई, एक तो हमारा अपना घर का कॉलेज था, तो हमें बोल्डनेस ही सिखाई, घर वालों ने काम करना सिखाया, मेहनत करनी सिखाई। और हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि यहाँ बुग्गे नहीं भरोगे तो मैं कुड़ी नहीं उठाओगे, पढ़ो लिखो। तो पढ़ाई लिखाई पे बहुत जोर था। कोई ऐसा भी किस्सा है सर कि जैसा अनछाड़ के बारे में है, वो बावली को बावली क्यों नहीं, वो तो एक खाम खा की मजाक कर दी, बावली नाम ऐसा है तो उसे बावली में बोल देते हैं। बोलने का असर है, जैसे हम पानी को पानी बोलते हैं तो बावली को बावली बोल देते हैं कुछ लोग, जबकि ऐसा नहीं है। बावली बहुत पढ़े लिखे, बहुत इंटेलिजेंट लोग। और एक और बताऊंगा, आप किसी से पूछ लीजिए क्षेत्र में, देश खाप का ये सबसे अग्रणी गांव है। देश खाप हमारी जो बड़ौत में तोमर खाप है, सलकलान खाप, उसका सबसे अग्रणी काम। और ये भी कहते हैं कि जहाँ बावली वहीं से देश खाप, वही जो बावली कहलावे वही देश कहलावे, ये कहावत भी वहीं से शुरू होती है। हाँ, वहीं से। तो पढ़े लिखे लोग थे। हाँ, एक चीज़ जरूर थी, मजाकिया बहुत, हंसी ठिठोली बहुत, बाबा पोते की भी ठिठोली करते थे। और उसका एक कारण था, हमारे यहाँ यमुना नहर निकली हुई है, तो लोग क्या करते थे, इस समय लगभग 5-5:30 बजे घर का काम निपटाने के बाद नहर पे चले जाते थे। एक बुजुर्गों की मंडली, फिर एक जो बीच के लोगों की मंडली, फिर बच्चों की मंडली, और वो सब हंसी मजाक करते थे। लास्ट में सारे एक हो जाते थे। तो वहाँ बाबा भी मजाक कर रहा, पोते से पोता भी कर रहा। तो हंसी मजाक का काम था, पढ़े लिखों का काम था। और इसमें अनछाड़ वाली कोई बात नहीं ना, आज तक वहाँ का कोई इतिहास है, कहने को कह देते हैं। अब किसी को कोई चुटकुला झड़ा, वो सुरेंद्र शर्मा के नाम से चल जाएगा, ऐसे बावली के नाम से चल जाते थे कि भाई बावली में बात। हाँ, हंसी मजाक करते थे, वो ठीक है, उसमें बहुत किस्से। चौधरी मुंशी सिंह की तरफ चलते हैं जी। चौधरी साहब के नाम से जाना जाता है वो गांव, चौधरी साहब के नाम से। तो और इस इलाके में जो एक चलन है कि किसी बड़े आदमी के साथ गांव का नाम जुड़ जाए। बाद में तो हमने ये भी देखा कि अलग तरह के लोगों ने अपने नाम के साथ गांव के नाम जोड़े। जी, जी। लेकिन उस वक्त में जो बड़े लोग होते थे, जिनका एक रसूख होता था राजनीति में, समाज में, या पढ़ाई लिखाई के फील्ड में, उनके साथ गांव का नाम जुड़ जाता था। चौधरी मुंशी सिंह ऐसी ही शख्सियत थे, बहुत कम पढ़े लिखे आदमी थे जहाँ तक मेरी जानकारी है, लेकिन उनके साथ बावली का नाम जुड़ता था। और वो उस डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर थे जिसमें उसके चेयरमैन थे, जिसमें चौधरी चरण सिंह मेंबर थे। तो थोड़ा सा चौधरी मुंशी सिंह के बारे में बताइए सर, फिर हम ज़्यादा डीप जानकारी लेंगे चौधरी धीर सिंह जी से, क्योंकि वो उनके भतीजे हैं, उनके ताऊ रहे वो, और बहुत करीब से उनको देखा जाना जी। वैसे तो राणा जी, आपने हमारे बाबा जी चौधरी मुंशी सिंह चेयरमैन को छोटा कर दिया, बावली नहीं। आपको बताऊं, उनको तो शेरे यूपी का खिताब मिला था। अब वो क्योंकि हमारी पकड़ से बाहर है, लेकिन उन्होंने मुझे ही बताया था। और गंगा यमुना के बीच तो उनसे जैसा कोई अच्छा आदमी हुआ ही नहीं, उन जैसा नेता नहीं हुआ। 12 साल मेरठ जिला परिषद का अध्यक्ष होना कोई छोटी बात है क्या?
मेरठ तब क्या था, हापुड़ भी इसमें था, गाजियाबाद भी इसमें था। 1936 से 48 अंग्रेजी में चल गए और 1 साल आज़ादी के टाइम तक, और आजीवन गांव के प्रधान रहे। क्षेत्र के किंग मेकर थे। जाट कॉलेज में जिसको चाहते थे उसकी कार्यकारिणी अध्यक्ष उपाध्यक्ष वो बनती थी। वहाँ उनके बिना कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं बनता था, उनके बिना कोई वहाँ विधायक नहीं बनता था। तो वो तो बड़ा कद था, बहुत बड़ा। क्योंकि था क्या कि वो बहुत बड़े पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत चालाक नहीं थे, वो सज्जन आदमी थे। राजनीति में चालाकी जो होती थी थोड़ी बहुत वो नहीं कर पाए उसमें, और वो ना झूठ बोलते थे, बहुत सच्चे आदमी थे। और जीवन में उन्होंने किसी को जो कहना वो कहा। उन्होंने नेहरू जी को भी धमकाया कि नेहरू जी कहा कि तुमने हरवा दिया मुझे, आपने फोर्स नहीं भेजी, मैं इसलिए हार गया। तो ये किस चुनाव की बात कर रहे हैं? जब उन्होंने एक चुनाव लड़ा था चरण सिंह जी के, चौधरी चरण सिंह। उस समय हमारे ताऊ जी जो है मुंशी सिंह कांग्रेस में थे, और उसमें जो है बावली में मतलब जब जवाहरलाल नेहरू आए थे उसके बाद में फिर जो है इन्हें कांग्रेस से टिकट दे दिया चौधरी चरण सिंह के खिलाफ लड़ने के लिए। चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय क्रांति दल थी उस टाइम पे। तो परंतु उसमें तकड़ी बहुत ज़बरदस्त वोट प्राप्त करी थी इन्होंने हमारे ताऊ जी ने, परंतु फिर क्योंकि ज़्यादातर जाट उस टाइम पर उधर ही चौधरी साहब के साथ चरण सिंह जी के साथ रहे, तो इसलिए उसमें जीत नहीं पाए। और तो दरअसल हमारे ताऊ जी जाट कॉलेज इंटर कॉलेज गए, डिग्री कॉलेज गए, सारी मैनेजमेंट हमेशा वही बनाते थे। हाँ, और जब मैं यहाँ पे वकालत में आ गया था तब उन्होंने कहा कि मैं जाट कॉलेज का सेक्रेटरी बनवाऊँगा। तो उन्होंने हमारी पार्टी जीती और मैं जाट कॉलेज बड़ौत का मैनेजमेंट में सेक्रेटरी बन गया था। उन्होंने मुझे बनाया था। तो और उससे कई दफ़े बावली में दूसरे देश के भी लोग आए, चेकोस्लोवाकिया आए, उन्होंने ट्रैक्टर दिया था और स्टेज पर बावली में ट्रैक्टर छोटा चलाया था, और फिर बाद में बड़ा ट्रैक्टर आ गया था। उसे उन्हें गांव के एक सरपंच रहते थे, किशन सरपंच थे, वो चलाया करते थे, और वही गांव में उसमें तब जाया करते। तब ऐसा साधन नहीं था पहले, यदि साइकिल भी आ जाती थी तो लोग देखते थे कल का घोड़ा आ गया। हाँ, तो तब उस टाइम पे उन्हें ट्रैक्टर दिया और ट्रैक्टर से ही बहुत काम किए। और पंचायत घर बनवाया उन्होंने, पंचायत घर बनवाया चंदा करके अपने से। और इससे पहले लड़कियों की शिक्षा के देने के लिए उन्होंने खुद चंदा करके वो चला है। हाँ, तब कोई नहीं। बाद में फिर चौधरी चरण सिंह को कह के वो स्कूल सरकारी करवाया। फिर उसके बाद में फिर उसे डिग्री कॉलेज है अब उसमें। तो इसमें आसपास की लड़कियां वहाँ पढ़ती हैं। और इसी तरह मतलब जो है फिर हर एक प्रधान तो वे सारी मतलब जब से पंचायत बनी थी जीवन भर प्रधान रहे। और उसमें मतलब जो है डिस्ट्रिक्ट प्रधान निर्विरोध होते थे सर, चुनाव से हारे नहीं कभी भी। हाँ, और जो है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो मेंबर होते थे तो उसका भी चुनाव हुआ था, तो वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर भी रहे थे। और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन तो रही है वे। और उनकी चौधरी साहब की बहन की शादी बावली में उन्होंने कराई थी। हाँ, जैसे चौधरी चरण सिंह की बहन बावली में हाँ भी आई। हाँ, क्या नाम था उनका? उनका नाम तो मुझे नहीं पता, परंतु उनके पट्टी देशुकी है और उनके फार्म है पहाड़ में इस वेदर उनके काशीपुर में। वो परिवार रहता अभी भी गाँव में? नहीं, गाँव नहीं, काशीपुर में शिफ्ट कर दिया जी। हाँ, तो वहाँ है। तो ये रिश्ता भी चौधरी मुंशी सिंह जी ने कराया था उनकी बहन का। हाँ, उनकी चौधरी चरण सिंह जी की बहन का। हाँ, हमारे ताऊ जी नहीं करा था मुंशी सिंह ने। और मतलब जाट कॉलेज का जितना मैनेजमेंट होता था वो उन्हीं का इलेक्शन में वही जीतते थे। और तब मैं भी महावीर सिंह प्रेसिडेंट रहे थे, सेक्रेटरी में बना था उस टाइम में। जी सर, आप ये वाला किस्सा बताइए कि जो साहब ने बताया कि चेकोस्लोवाकिया के जो प्रधान राष्ट्रपति यहाँ भारत में आए और पंडित नेहरू बावली में आए, तो वो कैसे आए और चौधरी मुंशी सिंह के पास ऐसी क्या ताकत थी कि उनके समय में
उनके जो रिश्ते हैं वो पंडित नेहरू से थे उस वक्त, और बाद में देश के कई प्रधानमंत्री उनके रहते हुए बावली गांव पहुंचे, और उनके बाद भी शायद 1-2 प्रधानमंत्री गांव में पहुंचे हैं। तो आप थोड़ा बताइए कि कौन कौन प्रधानमंत्री बावली गांव में आए, और वो सीन थोड़ा हमें थोड़ा बताने की कोशिश कीजिए, ताज़ा अपने यादों से ताज़ा कीजिए उसे हमारे सामने कि वो दृश्य क्या था उस। जो पहली बार दरअसल क्या है, जो आपने कहा कि चौधरी मुंशी सिंह चेयरमैन बहुत बड़ी शख्सियत थे, बहुत बड़ी शख्सियत। आज आप कल्पना नहीं कर सकते, जब वो आते थे ना मेरठ से, उनके पीछे एक जलसा आता था, जलसा पूरा चलता था, मतलब घर घेर ऐसे भरे रहता था। जो आज बड़े बड़े नेताओं के यहाँ भीड़ नहीं होती, उनका दरबार था। और किसी की एक कप चाय नहीं पीते थे, बेहद ईमानदार, और किसी का भी कोई काम तुरंत काम करते थे। वो कोई उनके यहाँ वो नहीं था लाग लपेट। दुश्मन भी आ गया उनके पास, जो उनके खिलाफ वाला भी आ गया, जिसने वोट नहीं दी उसे भी कभी नहीं, चलो भाई चलो आपका ही काम होगा। तो क्या था कि उनका एक बहुत बड़ा प्रभाव था। मैंने कहा ना भी कि कई विधायक वो बनवाते थे, क्षेत्र की सारी राजनीति उनके हाथ में थी। लोग तो जान नहीं पाए ना मुंशी सिंह चेयरमैन को, क्योंकि ना उस टाइम ऐसा कोई था जैसे आप जैसे कोई उनकी भाई कोई चीज़ नोट कर लेते, कोई उनकी वीडियो बन जाती। तो मुंशी सिंह चेयरमैन से जवाहरलाल नेहरू की मित्रता थी। अब आप इस पाइए, मित्रता, संबंध नहीं, संबंध तो अलग चीज़ है, संबंध तो राजनीति में बहुत होते हैं। उनकी मित्रता थी, और जो तू कह के बोलते थे, कोई बोल सकता है क्या आज प्रधानमंत्री को तू, वो ऐसे बात करते थे। उनका एक किस्सा बताऊँ आपको। एक बार नेहरू जी मीटिंग ले रहे थे और ये गए, तो कुर्सी खाली नहीं थी, 1-2 लोग खड़े भी थे, ये भी खड़े गए। तो नेहरू जी खड़े हो गए, जब तक चौधरी मुंशी सिंह के लिए कुर्सी नहीं आई वो बैठे नहीं, ये संबंध थे उनके। तो उन्होंने 10 फरवरी 1960 को पहली बार जवाहरलाल नेहरू आए, उसी में चेक लगा के प्रधानमंत्री भी थे, जिसमें ट्रैक्टर बावली गाँव में आया। और बावली में जो प्रोग्राम था वो आज तक किसी का प्रोग्राम ऐसा नहीं हुआ। हमारे गांव की बहुत बड़ा गांव है बावली, बहुत बड़ा, 4 जगह बस रुकती है रोडवेज की, इतना बड़ा गांव है। तो वहाँ गली गली में भी लोगों की खाट बिछ गई, खाट नहीं थी तो दरी बिछ गई, दुतई बिछ गई, घर घर भर रहे थे, घर घर में खाना बना था, घर घर में मेहमान रुके थे, और पूरे गांव में रुके थे। अब आप कल्पना कीजिए, क्योंकि साधन नहीं थे, लोग दूर से आए, कोई उसी नज़दीक से आया, कोई दूर से आया, दूर वाला पहले दिन आया। ऐसी दावत, ऐसी मीटिंग उस क्षेत्र में आज तक किसी की नहीं हुई। कितने बड़े नेता हुए। उसके बाद इंदिरा गांधी आई उसमें गांव में, लाल बहादुर शास्त्री तो हमारे क्षेत्र में खूब रहे हैं। और उसके बाद राजीव गांधी भी एक बार जाते जाते आए। लास्ट में जब उनका अंतिम समय था, बीमार थे, तो 10 फरवरी मैं भी उस प्रोग्राम का आयोजक था कि भाई मुझे 10 फरवरी को चाहिए चंद्रशेखर, क्योंकि 10 फरवरी को ही वो आए थे नेहरू जी। खैर हम लोग गए, तो उन्होंने कहा चंद्रशेखर भाई मुझे तो 10, यही बोला मुझे तो तू 10 फरवरी को ही चाहिए। ऐसा कोई बोलता है? वो कहने लगे नहीं छोड़ सब आऊँगे। यही तो बावली की खासियत है सर, तो देसी तो क्या होया, तो उसमें मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर थे और चंद्रशेखर थे और देवीलाल जी प्रधानमंत्री। 3 बड़े बड़े हेलीकॉप्टर उस टाइम आए थे गांव में। वो भी प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ था। और आपको बताऊं, डीएम वीएम को तो उन्होंने कभी कुछ समझा ही नहीं। कहा क्या है डीएम तो, अरे ठीक है तू आना आ जाइए मेरे गांव में, से कह देते थे, आना आ जाना। एक बार जोसेफ जी बहुत मजबूत थे, उन्होंने कहा कि वो 15 अगस्त को हमारे आ जाओ। उन्होंने कहा चौधरी साहब मेरे पास टाइम नहीं, किसी एडीएम, कह एडीएम सोच सुथरे फिरे जो एडीएम को ले जाऊँगा मैं, तो यहाँ आ जाइए नहीं तो नहीं। इतने बेबाक मजबूत थे। उनका सम्मान भी बहुत था। वो किसी दफ्तर में गए तो उन्हें बैठने की जरूरत नहीं पड़ी, एक ज़माना वो था। और भाई क्योंकि अच्छा काम किया। और ताजु मानोगे, उनका यहाँ जब जिला पंचायत अध्यक्ष थे, उनका भंडारा चलता था। भंडारा, देसी घी, दूध और पकौड़ी और खाना, और कोई आओ खाओ। भंडारा में तो यही है, कोई आओ खाओ। तो कौन चला देगा आज के टाइम में? और ईमानदारी से किया है सारा काम। घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा ज़मीन थी इलाके में, इतनी ज़मीन किसी के पास नहीं थी। कितनी ज़मीन थी? मेरे हिसाब से 400 बीघे थी ना, 500 बीघे। 500 बीघे, हाँ। मेरे 5 भाई थे तो 500 बीघे की ज़मीन थी। और पूरा परिवार एक था, सारे भाइयों में यूनिटी थी। कौन सा आया था उस वक्त? वो 20 साल की वो उसे रूसी बेला बोलते थे जी। वो ऐसे नो लंबा होता था, पिछले टायर भी बड़े होते थे उसके कुछ ज़्यादा। और फिर उसका ये थोड़ा रूप DT 14 आया, फिर DT 25 आया, लेकिन वो उससे पहले था। वो खड़ा देखा हमने बाद में भी, पहले छोटा है फिर बड़ा आया।
तो वो चेकोस्लोवाकिया के राष्ट्रपति हाँ ने वो gift में दिया बावली के रूप में। डोनेट बावली करके में गए। वो donate गदगद करके हो गए गए। इतनी भीड़ देख के, इतना सम्मान देख के वहाँ, और वो कह रहा मैं ये अपनी तरफ से चौधरी दे रहा हूँ। मुंशी सिंह जी ने वो ट्रैक्टर सरपंच को दे दिया घूमने। नहीं चलाने के सरपंच लिए। नहीं, कोई तो आदमी सरपंच चला तो था। ड्राइवर था। अच्छा वो हमारे यहाँ किशन सरपंच उनके बड़े शिष्य थे, बहुत भक्त शिष्ट थे, बहुत प्यार था करता। देखो हमारे मतलब पास वो सरपंच नहीं थे, उनका नाम नहीं नहीं, सरपंच थे, उन्हीं के तो हाँ, बनाए हुए किशन सिंह। सरपंच थे, उन्हीं के बनाए हुए चेयरमैन साहब के बनाए बड़े सरपंच थे। और एक गजना था उन्हीं का, चेला गजना मेंबर था रहता था उनका, उनके उसमें। जी। अच्छा हमारे बाबा से उनकी दोस्ती थी, दोनों के थे। और एक घर बताऊंगा जैसे आपको, संबंध रहे हैं। उस क्षेत्र में रिवाल्वर का लाइसेंस किसी पर नहीं था, या हमारे बाबा पे था, उन पे था। हाँ उन पे था, दो साइकिल पे था। जिसे कल का घोड़ा में सबसे पहले उनके आई है, घड़ी उनके आई, रेडियो सबसे पहले गांव में गिने चुने लोगों में थी, तो वो चीज भी सबसे ऊपर थी उनकी। ये साइकिल का क्या मामला है सर? कल का घोड़ा? कल का घोड़ा बोलते थे इसको, कल का साइकिल है, घोड़ा लोहे का, कहते थे। लोहे का घोड़ा, मतलब देखने जाते थे लोग सड़क पर जो हाँ, साइकिल साइकिल चल रही है, चल रही है। तो ये पहली साइकिल चौधरी मुंशी सिंह जी नहीं ने हाँ, गांव में हाँ। 2-3 परिवार में उनकी भी थी। और एक और बताऊंगा, वो घड़ी रखते थे चांदी वाली, जो उन्होंने घूमती थी, यहाँ जेब में रखते थे, ठीक है ना। जी। तो घड़ी थी, रेडियो ट्रांजिस्टर सब थे। और फिर एक चीज़ और होगी, उन्होंने जो मैं बताऊंगा, उनकी एक प्रेरणा सबसे बड़ी रही, आप ताज्जुब मानोगे राणा जी, जो आज गांव में सफाई नहीं है, जो आज गांव में सुख सुविधा नहीं, उस टाइम थी। पूरे गांव में स्ट्रीट लाइट थी, तीनों ही गांव में उनकी देन थी ये सब, स्ट्रीट लाइट। ये गांव किस साल की बात कर रहे हैं? ये तो 57 से बता रहा हूँ मैं आपको। सन 57 में हाँ, स्ट्रीट बावली में street स्ट्रीट लाइट, हाँ, जितनी आती थी वो प्रधानों के घर से खुलती थी। और गलियाँ इतनी साफ रहती थी, किसी गली में कबाड़ा नहीं होता था। प्रधान कहता था, ले बेटी खटपावड़ी दे, मैं साफ करूँगा। तो इतना इनसे सारे प्रधानों का था, क्योंकि एक व्यवस्था थी, तीनों मिलजुल कर रहते थे। गांव में कहीं कीचड़ नहीं दिखाई देगा, बहुत साफ सुथरा था। और हमने तो गांव का देखा जरूर। और एक गुजरी थी वो, एक गुजरी थी जिसके यहाँ प्रधानमंत्री की इतनी साफ सफाई करता, उसे इनाम मिला था। उसके हाथ से लीप लीप का उसने इतनी कारीगरी कर रखी थी कि जो बहुत बड़ा चर्चा का विषय हुआ। वो गुजरी थी वैसे, और जाटों के यहाँ आ गई थी, उसके साथ कुछ फैमिली वो प्रोग्राम, मतलब बावली में शादी हुई। हाँ बावली में शादी हुई थी, ठीक है। वो घर बावली का था। बावली का था, उसको गुजरी का घर बोलते थे, पहले इंटरकास्ट होता नहीं था, वो प्राइम इंटरकास्ट मिनिस्टर ने रिकॉग्नाइज किया। रिकाई नहीं, घर गए उनके, गए जवाहरलाल नेहरू में, घर गए, देखा उसको, सम्मानित किया गया उसको। और आज भी वो उनका वो घर है आज भी। हाँ जी, वो नहीं, गुजरी शायद मेरठ में अभी मरी है, 5-10 साल पहले मेरठ में आ गई थी वो बेचारी। उसने गरीबी देखी और हो जाता है ऐसे सब परिवर्तन। तो बावली में तो जो है बहुत बड़ी बड़ी प्रथा। और एक चीज़ हो रहा है जो कोई कह नहीं सकता, इतनी नौकरी लगवाई, इतनी नौकरी लगवाई, सारे बड़ौत में प्रोफेसर उनकी देन, क्योंकि मैनेजमेंट में रहते थे बड़ौत कॉलेज सब 90% तो मैं चैलेंज से कहता हूँ। और कहीं दिल्ली पुलिस में, कभी राजेश पायलट के पास जा रहे, कभी किसी के पास, चल भाई मैं करता हूँ तेरा काम, जहाँ सिफारिश। देखो एग्जाम तो पास करना पड़ता, इंटरव्यू में वो छोड़ते नहीं थे। इंटरव्यू में तो लास्ट में मेरी मदद की उन्होंने, कल मैं ऐसे बैठा था, कल का चिंता मत कर, सारी कांग्रेस में मुझे जाने, सरकार है। और सब जानते थे जी, सब सम्मान देते थे, बहुत सम्मान था उनका। थोड़ा उनकी कदकाठी, बातचीत का अंदाज, ये कदकाठी मेरे से 2-1 इंच बढ़ा लो, गोरे चिट्टे थे, और हल्का सा तिरछा चलते थे, झुकसी का मजे से चलते हैं। बहुत बढ़िया साफ सुथरा कपड़ा पहनते थे उस टाइम पर, सफ़ेद बिल्कुल कुर्ता, सफ़ेद उनके वो धोती, बढ़िया जूती और टोपी। और रोजाना सुबह उठ कर जल्दी 5 बजे उठ जाते थे। हाँ। और 10-20 लोग उनके साथ चला करते थे। हाँ, चलते थे। नहरों की पटरी पर जाया करते थे उनका तो अच्छा सर ये बताइए, उनके पास ऐसा क्या जादू था कि वो उनका ओरा इतना बड़ा था? वो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं थे, गांव में जन्मे। सबसे उनमें एक खूबी थी कि सबसे दूसरों का कल्याण किया। बस। किसी भी इतनी नौकरियां लगवाते थे, इतनी नौकरियां लगवाई सबकी, और सबके दुख सुख में दरोगा बनाया, किसी डिप्टी कलेक्टर बनवाया, किसी को कुछ, कहीं कोई समस्या आ गई उसमें सबके साथ में चलते थे। गरीबों के किसी के पैसे नहीं है भाई, चलो इनकी बेटी की शादी कर दो, किसी गरीब की मदद कर दो, किसी को दवा दे। मतलब वो तो एक तरह से कहते हैं उस क्षेत्र के उस टाइम भगवान थे। मतलब जितना काम उन्होंने किया, उनका काम तो कहीं गिनती में नहीं आया, क्योंकि उस टाइम ये जो प्रधानमंत्रियों के दौरे हुए बावली में, हाँ, ये उन्हीं की देन, सब उन्हीं की देन, उन्हीं की देन है, सब उन्हीं की देन है। क्योंकि उनके संबंध जवाहरलाल नेहरू तक हो गए थे। चंद्रशेखर भी उनके अच्छे मित्र थे, चंद्रशेखर बहुत मित्र, इंदिरा गांधी उनको अच्छी तरह जानती थी। चंद्रशेखर 10 फरवरी को आए, 10 फरवरी को 90 में, 90 में, 59 में, वो 59 में, वो 90 में। हाँ,
और उसी साल उनकी डेथ हो चौधरी गई। मुंशी सिंह जी ने कहा कि 10 फरवरी मुझे 10 नहीं 1959 को अरे पंडित नेहरू आए थे, तो मुझे 10 फरवरी मुझे 1990 मुझे तो भाई तेरे से 10 फरवरी की तारीख चाहिए, ये कहा था। तो क्या कहा युवा? तो वो हंसने लगे, संबंध थे, दोस्ती थी इनकी, वो सोशलिस्ट पार्टी में भी रहे ना इनके साथ, तो इनके संबंध थे, दोस्ती थी। और बाकी हमारे क्षेत्र में लाला बहादुर शास्त्री खूब घूमे, इंदिरा गांधी भी कई बार निकली। हाँ एक चीज़ हो रहा है, चौधरी शरण सिंह उनके साथ राजनीति पारी शुरू की, वो जिला परिषद के अध्यक्ष थे, वो मेंबर थे। मतलब चौधरी चरण सिंह मेंबर थे जब हाँ अध्यक्ष थे, वो चौधरी अध्यक्ष मुंशी थे। सिंह। हाँ और एक और बताऊंगा, शायद आपको भी नहीं पता, चौधरी चरण सिंह की वकालत चलवाने में बहुत बड़ा रोल चौधरी मुंशी सिंह का है। कहते यार उसके पास चले जाना। हाँ जी ये हाँ मुझे बताया ना इस चीज को। हाँ। तो अब चौधरी चरण सिंह का एक चीज और किस्सा, लास्ट में ये चुनाव भी लड़ा और वो कांग्रेस में थे लेकिन ये चुनाव कौन से साल का था सर, जो छपरौली में लड़ा उन्होंने? छपरौली में चरण सिंह के खिलाफ लड़ा था, 67 तो नहीं, 67 के करीब की है। हाँ ऐसा ही है। और एक चीज़ और है, जब इतने भले भी थे कि जब कांग्रेसी थे पक्के, तो लोगों ने कहा भाई अब चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बन गए, अब तो कहला चलो भाई मैं स्वागत करूँगा। उनका भी स्वागत किया गाँव में, बड़े ढंग से अच्छे ढंग से किया। और जो आप कह रहे हैं ना, सबके सुख दुख के साथ ही थे यार। मैं कह रहा ऐसा हो नहीं सकता आज की तारीख में इतना अच्छा आदमी। लास्ट में भी कहा कि इसने जी मेरा लड़के को पुलिस उठा ले, क्यों उठा लेगी? उन्होंने पूछा चल भाई चल। अरे भाई क्यों इसे दुखी कराया था, बहुत गरीब आदमी दरोगा जी, ऐसे ऐसा ना कर भाई तू, है नाम लेकर कह दिया। और उनका इतना हो रहा था कि पुलिस ने एक्शन ले लिया फिर। लेकिन सर ये बताइए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनकी इस लेगेसी को पूरे बावली गांव में कोई लेके आगे नहीं बढ़ सका? नहीं ऐसा नहीं, बावली में हर आदमी उनको दिल से पूछता है। आप देखो दूसरी मूर्ति लगने लग रही है उनकी। बावली में आज भी चौधरी मुंशी सिंह चेयरमैन को हर आदमी जानता है पुराना। भाई नए बच्चे को तो बावली नहीं, वो तो पूरे इलाके में, नहीं इलाके में जानता है, बावली में भी है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ओरा उनका था, जो प्रभाव क्षेत्र उनका था, जो एक वजूद उनका था समाज में और सियासत में, उस तरह के कद का कोई आदमी दूसरा क्यों नहीं हो सका? मैं बताऊंगा। बावली में क्या है कि उनके जैसे ये भतीजे एडवोकेट हो गए, अब ये मेरठ में रहने लगे, परिवार में उसको चलाने वाला आगे नहीं आया, एक चीज़। फिर क्या होता है, कुछ ऐसे ऐसे लोग भी आगे जो प्रधानी के मेंबर लायक नहीं थे, सब आप अपनी दुनिया में खो गए। अब जब हम बताएं कि अब जब उनकी डेथ हुई उसके बाद एक मूर्ति लगाई गई, तो मुझे वो मूर्ति ठीक नहीं लगी। मैंने कहा भाई मूर्ति नहीं रहेगी अब। तो मैं इसको लीड किया, और एक आपके भतीजे हैं प्रधान जी अरविंद, वो मेरे छोटे भाई के रूप में, एक कुलदीप है आप ही का भतीजा, मैं उनसे मिला क्योंकि मैं गांव में जाता रहता हूँ, सामाजिक काम करता हूँ। हमने एक वहाँ रसोई भी चलवा रखी गरीबों के लिए, निःशुल्क भोजन की। तो मैं वहीं उसी प्रोग्राम में था। मैंने कहा भाई मैं जब भी निकलता हूँ मुझे मूर्ति ठीक नहीं लग रही, तो चौधरी चेयरमैन साहब की बहुत बढ़िया मूर्ति लगनी चाहिए। तो इनसे बात हुई, तो हमने कहा चलो यार जयपुर। तो हम बहुत सुंदर, मेरे पास उनका फोटो था जवानी का, उसकी बहुत सुंदर मूर्ति हमने लगा दी, बड़ी मूर्ति 6 फीट की है भैया। और वो रिवाल्वर लगाते थे, घड़ी पहनते, तो पूरा उसमें है फोटो में उसका। अब हम जो है अक्टूबर नवंबर में किसी हमारे जो राजनीति में कोई बड़े हस्ती है उनसे कराएंगे, किससे अब टाइम लेंगे क्योंकि फिर चुनाव प्रक्रिया होगी। तो ऐसा नहीं, अब उनकी स्थापना हो गई। और उसमें एक चीज़ हो रहा है, जो उनका बनाया पंचायत घर था उसका बहुत डेवलपमेंट कर दिया अभी भी। वहाँ एक छोटा सा बारात घर भी बना दिया, बहुत साफ़ सफाई करी, बहुत बढ़िया हॉल कर दिया, एक ऑफिस कर दिया। ऐसा नहीं, उन्हीं के नाम पर रसोई चल रही गाँव में। रसोई ये है कि कोई आदमी भूखा है गाँव का और उसका कोई साधन नहीं खाने पीने का, तो वो जाए खाए और अपना ले के भी आ जाए। अगर कोई ले भी नहीं सकता तो एक लड़का रख रखा है और टिफिन दे के आता है घर पर, तो ये भी उन्हीं के नाम पर वहीं पंचायत घर में है। ऐसा नहीं उनको भूले, उनका कोई नहीं भूला, ना भूल सकता काम में। नई पीढ़ी भूल जा, नहीं तो भाई तीसरी पीढ़ी में तो सबके फोटो उतर जाते हैं, लेकिन गांव का आदमी आज भी कोई उनको नहीं बोला। मैंने यहाँ घर के पास में मंदिर बनाया, तो मतलब हमने सोचा किसी बड़े नेता से करें, तो मतलब ये हुआ कि मतलब इसे प्राइम मिनिस्टर को लाते जो चंद्रशेखर जी कहते हैं, तभी पर तो मतलब सोनवीर सिंह को मैं ले गया साथ में। तो सोनवीर सिंह तोमर विधायक मोदी नगर, तो वो उनके गुट के आदमी थे और अच्छे संबंध थे। तो सोनवीर सिंह बोले भाई मैं चलता हूँ धीर सिंह, तो मैंने कहा जी मंदिर वहाँ मैं उनसे उद्घाटन करवाना चाहता हूँ। तो कहने लगे चल, गए दिल्ली, चंद्रशेखर जी के पास गए। तो चंद्रशेखर ने उनने कहा, सोनवीर सिंह ने
ये धीर सिंह है, वकील है मेरठ में, इन्होंने एक मंदिर बनवाया और वो मतलब उसका आप उद्घाटन कर दो। तो कहने लगा भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो नहीं जा सकता। फिर वो बोले ये मुंशी सिंह के भतीजे हैं। तो कहने लगा अच्छा आप मुंशी सिंह के भतीजे हैं? मगा जी हाँ। कहने लगा फिर मैं आऊँगा आपके यहाँ। फिर ये हैसियत थी हाँ, ये हैसियत थी, हाँ। तो और आए फिर जब इसका उद्घाटन किया यहाँ पे, चंद्रशेखर आए जब उद्घाटन किया, फिर यहाँ भी आके अलग कमरे में बैठे, यहाँ पे जब खाना खा रहे थे तो मुझे बोला देखो मैं इसलिए आया कि तुम मुंशी सिंह के भतीजे हो। मगा जी हाँ इसलिए। नहीं संबंध ऐसे थे, बहुत अच्छे ऐसे संबंध और सभी से थे। हाँ सब नहीं एक नहीं, मैंने उनके हाँ। देखे बलराम जाखड़ से संबंध, बंसी लाल जी से संबंध, एक सुल्तान सिंह थे कांग्रेस के, वो आते थे वहाँ। और जी आपका राजेंद्र कुमार बाई भी तो उनके ऐसे जो वजह थी चौधरी साहब, रामनिवास मिर्दा, नाथुराम मिर्दा, ये सब मेरे पुराने लोग आते थे। और एक अच्छी बात थी कि जाट कॉलेज बड़ौत में हर साल 3 दिन का सम्मेलन होता था। वहाँ बहुत बढ़िया सम्मेलन होता है, कार्य सम्मेलन, एक किसान सम्मेलन, मतलब वैदिक सम्मेलन, एक जाट सम्मेलन भी होता था उसमें। उसका नाम जाट सम्मेलन नहीं देते थे, लेकिन उसमें सब लोग आते थे। महाराजा विजेंद्र सिंह आए, महेंद्र प्रताप जी आए वहाँ, महेंद्र प्रताप भी आए, कई बार आए, ऐसा नहीं। तो वहाँ बड़ी बड़ी हस्तियाँ लेते थे, संबंध थे उनके, तो ऐसा नहीं उन्होंने वहाँ। और सर छोटू राम को लाए थे, सर छोटू बड़ौत से। वो किस्सा बताइए सर की बड़ौत से बावली तक कपड़ा बिछा दिया। बड़ौत से ये बताते थे चेयरमैन साहब कि बड़ौत से कपड़े पर लाए, बावली तक कपड़ा बिछा दिया था। कच्चा था, सड़कें तीनी थी, 4-5 किलोमीटर की दूरी है बावली बड़ौत की, उस पर लाए थे। नहीं खैर उनका तो हो रहा था वही, ऐसे आदमी तो कभी कभी पैदा होता है। जब मैनेजमेंट का इसके कॉलेज के मैनेजमेंट का इलेक्शन हुआ ना, तो जब मैं सेक्रेटरी बन गया तो एक दिन चेयरमैन साहब बोले अरे चल चरण सिंह से मिले, जबकि उसके खिलाफ नहीं वो जबकि उनके खिलाफ चुनाव नहीं, उनके अंदर के अंदर थी माफ करने की बहुत बढ़िया कैपेसिटी। अगर कोई आदमी गलत भी था ना, गलत गए कहले यार छोड़ दो, भूल जाओ, ये आज के टाइम में नहीं मिलती। हाँ नहीं मिलती। और बताया ना कोई किसी तरह की समस्या, अच्छा उनके वोट भी ना दियो, खिलाफ भी रहता हो, क्योंकि भाई राजनीति में थोड़ा बहुत खिलाफ भी रहता। उनके वैसे गांव में कोई खिलाफ नहीं था, लेकिन फिर भी गांव की प्रधानी की राजनीति होती है, जिस चुनाव लड़ना, कुछ लोगों को लड़ने में मजा आता है, लेकिन उन्हें हरा नहीं पाया कोई। ठीक है ना, लास्ट का एक चुनाव था उसमें थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था चुनाव, बाकी आजीवन प्रधान रहे हैं। और भाई ऐसी हस्ती तो बावली में पैदा हुई, हमारे गर्व है इस बात का, गौरव है हमारा वो। तो मैं तो ये मानता हूँ कि वैसे हम ये मानते हैं कि हमारी कुछ कमजोरियाँ रही, गलती रही, और हम लोग उनको जिस तरह हमें हाईलाइट करना चाहिए था वो लेट कर रहे हैं। लेकिन चलो दे रहा है दुरुस्त है। एक सवाल ये भी है सर, बहुत लिटरेचर अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट पे बहुत इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो जिस तरह का डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए था, जिस तरह का काम उनकी शख्सियत के हिसाब से होना चाहिए था, तो वो नहीं हुआ। उसकी बड़ी जरूरत है आज के वक्त में, ताकि वो सारी लीगेसी, वो आइडियोलॉजी, वो उसूल, वो आदर्श नई पीढ़ी तक पहुंच सके। वो गूगल पे हम लोगों को डालना चाहिए। हम बनाते हैं इसको, डाल लगे इसको गूगल पे, डाल तो गूगल पे कोई भी सकता है। तो जी चरण सिंह के खिलाफ जो वो बात रहेगी, चुनाव लड़ा रहा और मुझे कह रहे चल चरण सिंह से मिलने के चले नहीं उनके अंदर तो मगा जी चलो तो चले गए आप मिलने। हाँ मेरे ताऊ जी क्या बातचीत हुई? कुछ नहीं, गए उनकी इज्जत थी बहुत। जाते ही उसने मिले तो बस फिर हाल चाल पूछने लगे ठीक ठाक। फिर मुझे बोले इनकी बात ज़्यादा, वो सेंटेंस मुझे अभी याद है, इनकी बात तो ज़्यादा मत मानना। चौधरी चरण सिंह ने कहा उन्हीं के सामने, कहने लगा इनकी बात ज़्यादा मत मानना। सीधे थे, क्योंकि उन्होंने इलेक्शन लड़ा था ना तभी, और फिर उनके साथ घर पर मिल जाए नहीं वो उनमें नहीं रहता था। अच्छा आप हस्ती कैसे मान लोगे? प्रधानमंत्री को मेरे यहाँ आ जा, तू वही आ गया। ये हस्ती नहीं है। तो जी आज बुला के देखिए कोई लेवल पे, अकेले लेकर आए हैं सबको, अकेले जवाहरलाल नेहरू भी ले गए, लास्ट में चंद्रशेखर जी लेकर, बाकी सब गए हमारे गांव में, उनके नाम पे ही गए। बीच में लाल बहादुर शास्त्री हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी भी एक बार निकलते हुए गए, वो प्रोग्राम मैंने गांव में। जवाहरलाल नेहरू का जब इस चेयरमैन साहब बोलने लगे तो चेयरमैन साहब ने कहा हमारे देश के प्रधानमंत्री आए हैं, आज तक तो कहीं न आए और न आएंगे, अब हमारे यहाँ नहीं आए फिर नहीं आएंगे। जवाहरलाल नेहरू क्यों नहीं आऊँगा, मैं तो आऊँगा। कहने लगा अब तो मेरे पास जो क्या गया, जो कुछ गया निकल गया स्टेज पे
तो आपका बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, और आपने एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनकी वजह से ये पूरे गंगा दोआबा का इलाका जाना जाता था, गांव जाने जाते थे, इस इलाके के गांवों की पहचान जिनकी वजह से पूरे देश और दुनिया में रही, ऐसी शख्सियत के बारे में आपने बहुत वो कीमती जानकारियां दी जो पब्लिक डोमेन में नहीं है इस वक्त, जो इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, लिटरेचर नहीं है जिनके बारे में। तो ये सारी वैल्यूएबल चीज़ें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनोद सर और चौधरी धीर सिंह सर, बहुत आभार आपका। तो दोस्तों हम इस श्रृंखला को और आगे बढ़ाएंगे। इस इलाके में बहुत सारी ऐसी शख्सियत हुई हैं जिनके कामों की वजह से ये इलाका पूरी दुनिया में जाना जाता है, लेकिन उनके बारे में जनश्रुतियाँ हैं, लोगों के पास किस्से और कहानियाँ हैं, उनकी स्मृतियों में उनकी यादें ताज़ा हैं। बहुत लिटरेचर नहीं है, बहुत इंटरनेट पर इंफॉर्मेशंस नहीं है। तो हमारी कोशिश होगी कि हम ऐसी इंफॉर्मेशंस को डिग आउट करें और आप तक पहुँचाएँ। आप सियासी पंचायत को देखते रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन रखिएगा। जल्द हम फिर हाजिर होंगे किसी नए सवाल पर, किसी नई शख्सियत के साथ बातचीत को लेकर के। तब तक इस वीडियो को देखिएगा, मित्रों से शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।